टीना एक मॉल में काम करती थी। उसने एक दिन देखा कि एक आदमी वहाँ से कुछ चुरा कर उसकी जेब में डाल रहा था और वहाँ से जा रहा था, लेकिन टीना ने उसे देख लिया और उसने अपने मैनेजर को यह बात बताई। मैनेजर ने जब चेक किया तो उसके पास से कुछ नहीं निकला। मैनेजर ने टीना को खूब डांटा, फिर माफी भी मंगवाई। टीना को बहुत बुरा लगा कि उसने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी माफी मांगनी पड़ रही है। तब टीना ने उस आदमी का पीछा किया और देखा कि वो एक बंगले में दीवार फांद कर घुस गया। टीना उनका ही इंतजार कर रही थी। जब वो बाहर आया तो उसके हाथ में एक सूटकेस था। टीना ने उसे जोर से पकड़ा और फिर से चोर चोर चिल्लाने लगी, लेकिन उस चोर को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तभी वहाँ उस घर का ड्राइवर आया और उसने जल्दी से टीना को उस आदमी से दूर कर दिया और कहा कि एक लड़की हमारे साहब को क्यों पकड़ रखी है। तब मुझे एक और धकेलने लगा। टीना ने मन में सोचा, अब फिर से ऐसा लगता है कि माफी मांगनी पड़ेगी, लेकिन उस आदमी ने कहा कि इस लड़की की कोई गलती नहीं है, मैं ऐसे काम ही करता हूँ कि कोई भी ये सोच सकता है। तब उस लड़की ने उस आदमी से पूछा कि मैंने तुम्हें मॉल में अपनी आंखों से चोरी करते देखा था, लेकिन वहाँ भी तुम्हारे पास कुछ नहीं निकला। यहाँ पर भी तुम दीवार फाड़ कर गए और एक सूटकेस लेकर आए, पर मुझे लगा कि आप यहाँ से कुछ चुरा कर लाए हैं। तब उस आदमी ने कहा, चलो तुमको मैं समझाता हूँ, चाय पियोगी? उसने पूछा। मैं चाय नहीं पीती, टीना ने कहा। वो आदमी बोला, तो ग्रीन टी ही पी लो। टीना ने ओके कर दिया और दोनों अंदर चले गए। फिर अंदर देखा तो वो अचंभे में रह गई। यह इतना आलीशान घर, तो ये कितना अमीर होगा, तो फिर मॉल में चोरी क्यों की? तब उसने कहा, मेरा नाम रणवीर है और मेरी एक छोटी सी कंपनी है। अब बात है चोरी की, तो मैं पहले एक चोर था। मैं अपनी छोटी मोटी चोरियां करके ही जीवन यापन करता था। मुश्किल हालातों ने मुझे चोरी करने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन फिर मन नाम की एक लड़की मेरी जिंदगी में आई और उसने मेरी जिंदगी में प्यार और खुशियाँ भर दी। एक दिन उसने मुझे चोरी करते देखा और पीछे से मुझे आवाज दी, पर मैं नहीं सुना और मैं सड़क पार करने लगा। मैं सड़क पार करने के लिए जिस रास्ते पर चला गया, उसी रास्ते पर वो भी पीछे पीछे आ रही थी और मैं अनजान था। अचानक चीख से जब मैंने देखा पीछे तो भीड़ लगी हुई है, तो मैं भी वहाँ चल दिया। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि ये तो मन है। मेरी तो दुनिया ही पलट गई थी। मैं जल्द से जल्द अस्पताल पहुंच गया। मैंने डॉक्टर से बहुत अनुरोध किया कि वो मेरी मन को ठीक कर दें, लेकिन उन्होंने कहा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अगर आखिरी बार बात करनी है तो कर सकते हो। तब मन ने मुझसे कहा कि उसने मुझे चोरी करते हुए देखा था और मुझसे बात करने के लिए पीछे पीछे आई थी, पर उसका एक एक्सीडेंट हो गया। उसने कहा कि उसके जाने के बाद वो चोरी करना छोड़ दे, ऐसा वादा करो। रणवीर ने उससे वादा किया था कि वो आज के बाद कभी चोरी नहीं करेगा। उसके बाद मन मुझे अकेले इस दुनिया में छोड़ के चली गई। उसके बाद मैंने कभी चोरी नहीं की और अपना एक बिजनेस शुरू किया। टीना ने कहा कि फिर मॉल में मैंने तुम्हें चोरी कर देखा था। तब रणवीर ने कहा कि हाँ, वहाँ से मैंने वो चीज जरूर उठाई थी, लेकिन मैंने फिर वहीं पर रख दिया। टीना ने कहा कि वो मेरे पास से नहीं मिली। रणवीर ने कहा कि मेरी वजह से तुमको जो परेशानी हुई उसके लिए मुझे माफ कर देना। फिर टीना ने कहा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? रणवीर ने कहा, क्यों नहीं, जरूर बन सकते हैं। फिर वो रोज मिलते रहे और उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और एक दिन टीना ने रणवीर को प्रपोज कर दिया। वैसे तो अक्सर लड़का अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन टीना ने सोचा कि अगर प्यार है ही तो जल्दी बता देना चाहिए, नहीं तो देर हो गई। रणवीर ने उसका प्रपोजल स्वीकार कर लिया और कुछ साल बाद दोनों ने शादी कर ली और वो सुख से अपना जीवन बिता रहे हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जरूर विजिट करें।